के आयोजक, यहाँ के हेडमास्टर दुबे जी एवं विद्यालय के समस्त स्टाफ, सभा में उपस्थित प्राथमिक विद्यालय कोपा की हेडमास्टर श्रीमती नजमा बानू जी, ग्राम पंचायत राजगढ़ के दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए अभिभावकगण एवं अभिभावका बहनों एवं इस विद्यालय के प्यारे बच्चे, देखिए विकासखंड सदर में शिक्षा चौपाल, जैसे दुबे जी ने बताया कि शुरुआत यहीं से की जा रही है। राजगढ़ सेंटर न करेल, सेंटर न होते हुए सेंटर रहता है, और यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं, जनपद स्तर के भी कार्यक्रम होते हैं, तो यहीं से शुरुआत की जाती है, क्योंकि मॉडल स्कूल है। साफ सुथरा प्रांगण, साफ सुथरी कक्षाएं और यहाँ के परिश्रमी स्टाफ सब बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले मैं प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो शिक्षा चौपाल की बातें हैं, शिक्षा चौपाल का आयोजन क्यों किया जा रहा है। हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में माइक से नहीं, थोड़ा नजदीक से, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में परियोजना द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं के बारे में जन जन तक पहुंचाया जाए, बताया जाए, लोग जाने कि हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। इस शिक्षा चौपाल का आयोजन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, क्योंकि हमारे विभागीय लोग तो सब जानते ही हैं, उनको मीटिंग में और शिक्षक संकुल की बैठक में, प्रधानाध्यापकों की बैठकों में या हम लोग निरीक्षण के दौरान उनको बताते हैं, योजनाओं के बारे में बताते रहते हैं, और वो लोग बखूबी जानते ही हैं। लेकिन हमारे गार्जियन, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माताएँ हैं या हमारे अभिभावक बंधु हैं, उन सबको सारी योजनाओं के बारे में नहीं पता कि हमारी सरकार जो विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या क्या योजनाएं संचालित कर रही है, उनको क्या क्या सुविधाएं दे रही है। सबसे पहले जो चौपाल का प्रमुख बिंदु है, आप सबको पता है कि ऑपरेशन कायाकल्प का प्रारंभ जून 2018 से प्रारंभ हुआ। पहला शासनादेश जून 2018 में आया और तब से लेकर आज 2023 तक हमारे विद्यालय पर सभी विद्यालय काफी कुछ परिवर्तित हो चुके हैं, वो कायाकल्पित हो चुके हैं। हम इस ग्राम पंचायत के सम्मानित प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इस विद्यालय में हमारे विभाग के 19 इंडिकेटर, जो कायाकल्प के 19 इंडिकेटर है, उसको संतुलित कर दिया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय प्रधान जी के लिए एक बार तालियों से उनका स्वागत करें। इसी के साथ इस ग्राम पंचायत में दूसरा विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय पूरे त्रिपुरा है। हम प्रधान जी से अनुरोध करेंगे कि वो भी वहाँ उस विद्यालय में भी जो कायाकल्प के इंडिकेटर अभी तक असंतृप्त हैं, उनको आप देख लें और जल्दी से जल्दी अपनी जीबीडीपी में सम्मिलित करके उसको भी 19 इंडिकेटर से संतृप्त कराने का प्रयास करें। क्योंकि विद्यालय ग्राम पंचायत का वो परिसर, वो स्थान होता है जहाँ से आपकी छवि प्रकाशित होती है। कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी सर्वप्रथम विद्यालय में आता है और उसी विद्यालय से आपकी छवि के बारे में मूल्यांकन करता है कि इस गांव के प्रधान जी कैसे हैं, इस गांव के प्रधान जी कितने परिश्रमी हैं, कितने मेहनती हैं और सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए कितने जागरूक हैं। तो हमें चाहेंगे एक बार आप वहाँ का भ्रमण कर लें, पूरे त्रिपुरायत का, जो भी कमी हो, जो भी असंतृप्तिकरण के अभी जो बिंदु असंतृप्त रह गए हों, उनको इस वित्तीय वर्ष में अपने जीबीडीपी में सम्मिलित करें और प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ की तरह प्राथमिक विद्यालय पूरे त्रिपुरायत का भी संतृप्तिकरण करें। ऑपरेशन कायाकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। पहले जब ये शुरुआत हुआ था तो इस इंडिकेटर में केवल 14 बिंदु निर्धारित किए गए, लेकिन धीरे धीरे स्थिति को देखते हुए और आवश्यकता को देखते हुए वो बिंदु बढ़ा करके 19 हो गए। 19 इंडिकेटर्स माने 19 तरह की सुविधाएं विद्यालय में होनी ही चाहिए, जिसमें सबसे मूलभूत आवश्यकता हमारे यहाँ विद्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और बालक बालिका शौचालय, बालक बालिका यूरिनल,
की होती है। अगर ये पांचों चीजें नहीं है तो समझिए आप मूलभूत आवश्यकता जो विद्यालय की है उसको हम नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षा चौपाल का जो दूसरा बिंदु है वो है डीबीटी। आप सबको पता है कि आप सब गार्जियन हैं, आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। आपके खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 19 जुलाई को प्रथम बार डीबीटी के माध्यम से 1 क्लिक में आपके खाते में 1200 रुपया भेजा गया। वो 1200 रुपये किस मद में खर्च करना है ये हो सकता है आपको न पता हो, या पेपर अगर कोई गार्जियन बताया हो, बच्चे बताए हो तो पता हो गया होगा। कोई गार्जियन बता सकता है कि 1200 रुपये में तो क्या करना है, बताइए मैडम। सब हो गया, चलिए धन्यवाद। इनके लिए एक बार तालियां हो जाइए, इन्होंने तैयार किया। और कोई बताएगा, किसी को और जोड़ेगा, इन्होंने कोई चीज छोड़ा उसको जोड़ सकता, बताइए। स्वेटर भी लेना, ठीक है, धन्यवाद। देखिए जो 1200 रुपये गया है, इसके पहले जो पैसा गया था वो 1100 रुपये गया, ठीक है। इस बार 100 रुपया बढ़ गया। वो 100 रुपया जो बढ़ा है उसमें बच्चों के लिए स्टेशनरी लेना है, कापी, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, ये सामान 100 रुपये में खरीदना। और जो 1100 रुपये है उसमें 2 जोड़ी निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, बैग, इतने सामान खरीदने। तो जो पैसा आपके खाते में गया है उसका सदुपयोग करिए। जिस मद के लिए जो पैसा जाता है उस मद में यदि वह हम नहीं खर्च करते हैं और किसी अन्य मद में खर्च कर देते हैं, बाद में उसकी व्यवस्था करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए बच्चे आपके हैं, ये तो सौभाग्य है आपका, हमारा विभाग का, कि बच्चों के लिए सरकार इतना ध्यान दे रही है और बच्चों की सुविधाओं के लिए आपको भटकना न पड़े, आपको परेशान न होना पड़े, और आपके जो बच्चे हैं सभी सुविधाओं का लाभ ले सकें। इसलिए सरकार ने 1200 रुपये दिया है। तो जो पैसा बच्चों के लिए आया है वो पैसा बच्चों पर ही खर्च किया जाए, ये मैं इस मंच के माध्यम से आप सबसे आग्रह करता हूँ। आपके पतिदेव भी नहीं आए हैं, घर पे होंगे या कहीं किसी काम से गए होंगे, उनको आप बताइए, हो सकता पैसा उन्हीं खाते में गया हो, ठीक है। एक जगह मैं गया जहाँ बच्चे जो है लघु नाटिका के माध्यम से किसी 1200 रुपये की लघु नाटिका प्रस्तुत किए थे। उसमें बता रहे थे कि 1200 रुपये आया तो गए पत्नी के लिए साड़ी खरीद लाए, अपने लिए जो है जूता खरीद लिए, छाता खरीद लिए, 1200 रुपये खर्च हो गया। फिर बाद में बच्चे ही बताए कि ये पैसा जब खर्च हो गया, बच्चा कहा कि हमको ड्रेस चाहिए, पापा ड्रेस लीजिए, ड्रेस हमको खरीदिए। कहे बेटा पैसा तो खर्च हो गया, अब कहाँ से खरीदें। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। इस चौपाल का उद्देश्य यही है कि जो पैसा, जो सुविधाएं बच्चों के लिए मिल रही है, वो पैसा, वो सुविधा बच्चों तक पहुंचे। ये तो हुई आपकी डीबीटी की बात। पहले आपको पता होगा कि ये ड्रेस और स्वेटर, जूता, मोजा भाई विभाग द्वारा बच्चों के नहीं बंटता था। ये शिक्षक हमारे देते थे और बच्चे उसको ग्रहण करते थे। लेकिन सरकार के द्वारा ये सोचा गया कि ये पैसा अगर बच्चों के अभिभावकों के खाते में पहुंचता है तो अभिभावक उसको बच्चे की नाप के अनुसार क्वालिटी देख करके बच्चों के लिए खरीदेंगे, तो बच्चे उससे ज़्यादा अच्छे से लाभान्वित होंगे। और जिसको नहीं मिल पा रहा है, जिसको हो सकता कहीं छूट गया, कहीं कोई बच्चा अनुपस्थिति कारण नहीं आ पाया और विद्यालय में उसको नहीं प्राप्त हो पाया, तो अगर पैसा उसके पास रहेगा तो बच्चे के लिए सामान मार्केट से क्रय हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो विभाग में योजनाएं चल रही हैं, आपको पता है कि बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें यहाँ दी जा रही हैं। वो किताबें इतने उत्कृष्ट कोड की हैं कि अगर उनको, जो हम लोग पढ़ते थे, तो वो किताबें जो हमने प्राइमरी में पढ़ा है, इसमें और आज हाई स्कूल इंटर की कक्षाओं में जो किताबें चल रही है, बहुत अंतर नहीं है। हम लोगों के समय जो किताबें चलती थी वो केवल काम चलाऊ थी, लेकिन ये जो किताबें आई हैं बहुत परिष्कृत और बहुत ही विद्वानों के द्वारा लिखी गई हैं। उसमें काफ़ी कुछ समाहित किया गया है, काफ़ी कुछ इसमें अपडेट किया गया है। तो किताबों को जो बच्चों को मिल रही है
उनका भी आप लोग देखा करिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे जो है केवल 8 बजे 2 बजे तक विद्यालय में रहते हैं, शेष समय आपके पास रहते हैं। और कहा जाता है कि माता जो है बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है, प्रथम गुरु जो है माता होती है, शिक्षक या अन्य कोई बाद में आता है। तो जैसे बच्चा पैदा होता है बच्चे को सिखाने वाली हमारी माताएं होती हैं। तो हमारा ये अनुरोध है कि जो बच्चा समय आपके बीच में देता है उसमें से कुछ समय बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया जाए। जो गुरुजन बिंदु यहाँ पर बच्चों की कॉपी में उनको होमवर्क देते हैं, गृहकार्य देते हैं, उनका चेक किया जाए, अगर गृहकार्य बच्चा नहीं किया है उसको करने में सहयोग किया जाए, जिससे बच्चे को लगे कि हाँ जो विद्यालय में काम मिला हुआ है उसको करना भी अनिवार्य है। और उससे बच्चे का मानसिक स्तर, उनका शिक्षण स्तर, सीखने का स्तर और अच्छा होगा और परिष्कृत ढंग से वो यहाँ विद्यालय में सीख पाएंगे। क्योंकि जब बच्चा आप यहाँ से 8 बजे यहाँ स्कूल में आता है, बैग लेकर के आता है, फिर 2 बजे यहाँ छूट जाता है, 2:30 बजे तक 2:15 बजे तक आपके विद्यालय पहुँचता होगा, फिर बैग रख देता होगा। शायद ही कोई गार्जियन ऐसा हो उसका बैग खुलवाने का प्रयास करता हो। फिर सुबह 8 बजा बच्चा बैग उठाया चल दिया, यानी बैग यहीं से बंद हुआ और फिर यहीं खुला। ये कितनी अच्छी बात है, बीच में बैग खुलने का कहीं मौका ही नहीं मिला। तो इससे भी हमको इस पर भी हमको ध्यान देना है कि बच्चे का बैग घर पर भी खुलवाया जाए। जो यहाँ होमवर्क दिए गए, जो पढ़ाया गया उसके बारे में पूछा जाए, बताया जाए बच्चों को कि आज विद्यालय में क्या पढ़ाया गया, गणित में क्या पढ़ाया गया, भाषा में क्या पढ़ाया गया, और बच्चे को गिनती पहाड़ा कहाँ तक आता है, उसकी शिकायत गुरु से की जाए। अगर बच्चा आपका पढ़ने में कमजोर है, नहीं सीख पा रहा है, उसकी शिकायत जब यहाँ पर पीटीएम होती है, गाँव गोष्ठी होती है, एसएमसी की बैठक होती है, उसमें अपने कक्षा अध्यापकों से शिकायत की जाए कि हमारा बच्चा राम इस विषय में बहुत कमजोर है, उसको भाषा नहीं आती, किताब नहीं पढ़ पाता है, गिनती 100 तक नहीं आती है, 12-20 तक नहीं आता है। इससे हमारे शिक्षक भी जागरूक होंगे, ये भी सोचेंगे अगर हम बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो गार्जियन हमसे शिकायत करेंगे, यह आपका दबाव रहेगा। अगर आप नहीं ध्यान देंगे, ये सब तो पढ़ाई है, ये सब आपके गांव के नहीं है, ये सब बाहर से है। आप जितना इनके साथ समन्वय स्थापित करेंगे, जितना इनके साथ जुड़ेंगे, उतना अच्छा आपके बच्चे का विकास होगा। और मैं अपने सभी गुरुजनों से भी अनुरोध करूंगा कि आप जोड़ने का काम करिए, तोड़ने का नहीं। अपने अभिभावकों को जोड़िए। जो अध्यापक जिस कक्षा का कक्षाध्यापक है, उस कक्षा के सभी बच्चों के अभिभावकों का फोन नंबर सबके पास होना चाहिए, सबकी डायरी में होना चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी दिन विद्यालय नहीं आता है, उसके गार्जियन से उसी दिन उस कक्षाध्यापक द्वारा बात किया जाना चाहिए। वो बताएगा, उसका फीडबैक नोट करिए कि हाँ बच्चा किस कारण से स्कूल नहीं आया, कहीं बीमार तो नहीं है, कहीं मामा के हाथ नहीं चला गया। जो भी स्थिति है वो गार्जियन द्वारा बच्चों और अध्यापकों तक पहुंचना चाहिए, और अध्यापकों की फीडबैक जब तक बच्चा फिर विद्यालय न आ जाए तब तक फीडबैक लेना चाहिए। मैं विद्यालय में उपस्थिति के लिए ये नियम बता रहा कि सभी बच्चे विद्यालय में जो नामांकित हैं वो सभी बच्चे आपके यहाँ रेगुलर आवें और पूरे समय तक रहें। पूरे समय तक रुकने के लिए सरकार ने आपको मध्याह्न भोजन योजना का यहाँ संचालित किया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मध्याह्न भोजन योजना संचालित है और सभी बच्चे यहाँ पर सप्ताह में मेनू के अनुसार भोजन प्राप्त करते हैं, उनको भोजन दिया जाता है। यहाँ एमडीएम जो दिया जाता है उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है कि बच्चों को अगर बीच में भूख लगे तो घर न भागे, विद्यालय में रहें और विद्यालय में गुरुजी मीनू के अनुसार जो भोजन बनवाए हो उसको ग्रहण करें। उसके बाद फिर अपने कक्षा क्लास में बैठ करके शिक्षण कार्य करें। ऐसा नहीं है कि यहाँ भोजन बन गया, भंडारा चल रहा है। भंडारा पेट भरने के लिए नहीं, सोने के अगर पेट भर खा लेंगे तो नींद आएगी। इसलिए सरकार बहुत सीमित मात्रा में यहाँ भोजन देती है। प्राइमरी के बच्चों के लिए 100 ग्राम और जूनियर के बच्चों के लिए 150 ग्राम। तो समझ लीजिए, पेट भरने के लिए नहीं देती, पेट भरने के लिए भोजन तो घर में मिलता ही है। यहाँ पर सिर्फ बच्चों को उबाहट न हो और बच्चे भूख महसूस न करें और पढ़ाई कार्य में उनको बाधा न उत्पन्न हो, ये और पूरे दिन विद्यालय में उपस्थित रहें, रुके रहें। इसलिए ये मध्याह्न भोजन योजना संचालित है। इसी के साथ बच्चों के शिक्षण स्तर बढ़ाने के लिए हमारी सरकार जब से ये मिशन प्रेरणा जब से चला है तब से तमाम सारी यहाँ पर प्रिंट रिच मटेरियल्स
यहाँ पर उपलब्ध कराए, हर विद्यालय में उपलब्ध कराए। गणित किट और विज्ञान किट भी उपलब्ध कराए, बिग बुक्स उपलब्ध कराए। टीचर्स के लिए शिक्षक डायरी, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह ये मॉड्यूल दिए गए। उसके बाद आधारशिला क्रियान्वयन सदस्यता दी गई, समृद्धि मॉड्यूल दिया गया। बिग बुक्स जो है ये सहज पुस्तिकाएं दी गई, क्योंकि बच्चे छोटा अक्षर हो सकता है देख कर ना पढ़ पाए, तो बिग बुक्स दिया गया, उसको बड़े मेज पर फैला दीजिए और शिक्षक लोग उसको बच्चों को दिखा करके पढ़ाओगे। चार्ट पेपर और ये दिया गया कि यहाँ दीवार में लगा है, तो हमारे क्लासरूम जो है, जो पहले का कक्षा था, पहले का क्लासरूम था, वो परिवर्तित हो चुका है। क्लासरूम का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जिससे बच्चे पूरे उत्साह के साथ विद्यालय में रह करके सीखने का काम करें। अब वही मिशन प्रेरणा इस समय बदल करके निपुण भारत मिशन हो गया, जिसका उद्देश्य है प्रत्येक बच्चे को निपुण बनाना। हमारे विद्यालय में जितने बच्चे अध्ययनरत हैं, उनमें से कम 80% बच्चे निपुण हो जाएंगे, तो हमारा विद्यालय निपुण घोषित हो जाएगा।